मौत के हर दखल पर एतराज है मेरी गजल। जो लड़ी जाएगी उनके और हमारे दरमियान, जो लड़ी जाएगी उनके और हमारे दरमियान। बचपन में माँ बाप की गुलामी, जवान होने पर भाई और बाप दोनों की गुलामी और शादी होने के बाद पति की गुलामी। ये अभावों से उलझी काम करती औरतें, अब अंधेरे में मशालें बन जलेंगी औरतें। टोलबंदी कर रही हैं, लड़ रही हैं न्याय से, जिंदगी को अब नई आवाज देंगी औरतें। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अगर उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के लिए गा दें तो बहुत बढ़िया है। देखिए, ये गजल 2 फिल्मों में आ चुकी है। तेरी सौ एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी थी वो फिल्म, तेरी सौ माने कसम। गढ़वाली में उसका नाम रखा उन्होंने, गढ़वाली में सौ कसम को कहते हैं, पंजाबी में भी सौ कहते हैं। तो उसमें है एक भगीरथी की पुकार, टिहरी बांध के खिलाफ बनी थी, उसमें भी ये है। और एक फिल्म नई अभी आ रही है, छोटी सी फीचर फिल्म है, उसमें अब नाम उसके याद नहीं है मुझे, वो उसमें आ रही है। और पूरे देश में है, सैकड़ों लोगों ने गाया है और मेरे से अच्छा गाता, अच्छे अच्छे गायकों ने इसको गाया है। तो आखिर मैं 2 शेर सुनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता था चलो, किले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत देंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत में, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। और अंतिम है कि देख बल्ली जो सुबह लगती है, देख बल्ली जो सुबह फीकी लगे है आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। तो मैं अपनी कविता का परिचय, अपनी मेरी गज़लों का परिचय मैंने मेरी किताब है तय करो किस ओर हो, उसकी जो पहली रचना है सेतु प्रकाशन से जो छपी है, वो बहुत पहले जनश्री मंच वालों ने नैनीताल में छापी थी। उसके बाद वो यहाँ एक फोनीम प्रकाशन करके था। अभी सेतु प्रकाशन से भी आपकी नई किताब आई है। हाँ, वो एक है उजालों को खबर कर दो, 2019 में गज़लों की किताब आई थी। और किसान आंदोलन में जो मैंने गीत लिखे हैं, तो 23 में किताब 2023 में आई है सेतु प्रकाशन से, जिंदा है तो सड़कों पे। वो तो आपका बहुत चर्चित गीत, हाँ, बहुत मशहूर हो रहा है गीत, वो काफी उसको लोग गा रहे हैं। झोंपड़ों से उठ रही आवाज है मेरी गजल, प्यार करने का नया अंदाज है मेरी गजल। चोट खाए परिंद के डैनों में करवट दे रही, और दिल में जी रही परवाज है मेरी गजल। जिंदगी को जिंदगी जैसा बनाने के लिए जूझता जो रात दिन, वो आज है मेरी गजल। जिंदगी को और भी सुंदर बनाने के लिए, जिंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए, मौत के हर दखल पर एतराज है मेरी गजल। जो लड़ी जाएगी उनके और हमारे दरमियान, जो लड़ी जाएगी उनके और हमारे दरमियान, उस लड़ाई का सही आगाज है मेरी गजल। शुभ लड़ाई के सही आगाज की बातें करी, आज़मी से उठ रही आवाज की बातें कर। जो पहली मेरी किताब आई मिला प्रकाशित से, जमीन से उठती आवाज, उसका नाम इसी शेर से है, जमीन से उठती आवाज। आज़मी से उठ रही आवाज की बातें करें, तेज और तीखा जो होता जा रहा है दिन ब दिन, सर्वहारा के उसी अंदाज की बातें करें।
बुर्जुआ नायक की नकली दास्ताना शेर तू, आ किसी पावेल से जांबाज की बातें करें। अच्छा, औरतों की आज़ादी को लेके आप बहुत मुखर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी कविताएं भी आपने लिखी हैं, तो वो भी आप कुछ औरतों की आज़ादी पे अगर आपकी कोई कविता हो खास तो आप देखिए, सुना। औरतों की आज़ादी पूरे उससे जुड़ी हुई है, लेकिन औरतों को दोहरी गुलामी झेलनी पड़ती है। एक तो इस जो पूंजीवादी समाज की गुलाम हम सब लोग हैं, बूढ़े बच्चे सब गुलाम हैं। एक वो पुरुष की गुलाम भी है, उसके बाद दोहरी गुलामी है। बचपन में माँ बाप की गुलामी, जवान होने पर भाई और बाप दोनों की गुलामी, और शादी होने के बाद पति की गुलामी, और ऊपर से जो बेवफाई के जो तमाम हैं जवानी में जो उस पर आरोप लगते हैं, और उस पर तमाम लाखों गाने लिखे गए हैं बुर्जुआ समाज में कि बेवफाई ये कर दी वो कर दी। मेरी एक बहुत मशहूर गज़ल है, ये अभावों से उलझती काम करती औरतें, अब अंधेरे में मशालें बन जलेंगी औरतें, और क्यों बहुत गोलबंदी कर रही हैं, लड़ रही हैं न्याय से, अब जिंदगी को अब नई आवाज़ देंगी औरतें। बहुत से शेर मुझे याद नहीं है। अंतिम शेर है कि अपनी आमद पर ही रोती मुँह बनाती हैं जो आज। जब लड़की पैदा होती है तो वहाँ औरतें ही होती हैं नज़दीक में, और सबसे पहले वो मुँह बनाती हैं कि क्या हो गया, लड़का क्यों नहीं हुआ। तो अपनी आमद पर ही रोती मुँह बनाती हैं जो आज कल को मानव जाति का गौरव बनेंगी औरतें। और एक और छोटी सी गज़ल कभी, दिल में एक आसमान रखती हूँ मैं भी ऊंची उड़ान रखती हूँ, हर तरफ भेड़ियों की आवाज़ें, खुद को मैं सावधान रखती हूँ, भूखी नज़रों से घूरने वालों मैं भी दिल आँख कान रखती हूँ। और शेर भी हैं, भी याद नहीं है, लेकिन अंतिम शेर है, मुझसे मेरी पसंद भी पूछो मैं भी मुँह में ज़बान रखती हूँ। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे, तो आपने भी अपनी गज़लों, अपनी कविताओं के माध्यम से इश्क और इनकलाब को कहीं पिरोया होगा। कोई ऐसी गज़ल या कोई ऐसी कविता आपकी जो इन दोनों को साथ लेके चलती है? कोठियों के बढ़ गए आकार हैं, झुग्गियां तो आज भी लाचार हैं, इस नगर में भी है भूखी जिंदगी, तुम तो कहते थे भरे बाजार हैं, तेरी यादों सी नहीं है जिंदगी, जिंदगी के गम बड़े दुश्वार हैं, तू मेरे महबूब की हम शक्ल है, तू मेरे महबूब की हम शक्ल है, जिंदगी तुझसे गिले बेकार है, आपके वादों का भी विश्वास क्या, आपके वादों का भी विश्वास क्या, आप भी दिल्ली के नातेदार हैं, दुश्मनों की आंधियों से पूछ लो, दुश्मनों की आंधियों से पूछ लो, झोंपड़े अपने बड़े दमदार हैं, बल्ली अंधेरों को बता दे बात ये, बल्ली अंधेरों को बता दे बात ये, हम उजालों के सिपे सालार हैं। आज के जो युवा हैं, उन युवाओं को अगर आपको कोई संदेश देना हो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, क्या आपका वो संदेश होगा और वो कौन सी कविता होगी जो आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने हमारे देश के हर युवा के, हर व्यक्ति को वोटर और वोट बैंक बनाया है, अच्छे नागरिक नहीं बनाया कोई भी पार्टी, अच्छे नागरिक। तो हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए, स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। श्री भगत सिंह ने कहा है स्वतंत्र सोच हो। मैं इस पर दो शेर सुनाना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी और मोहम्मद साहब और महात्मा बुद्ध जिस धर्म में पैदा हुए उसमें रहे नहीं। तो दो शेर है कि हुए जिस धर्म में पैदा जब भी उसकी नहीं माला, हुए जिस धर्म में पैदा जब भी उसकी नहीं माला, समय की मांग के चलते नया रास्ता बना डाला, कसौटी पर कसो, ये युवाओं को कह रहा हूँ, कसौटी पर कसो हर शय भले वो धर्म क्यों ना हो। आपने युवाओं के लिए संदेश की बात की थी।
तो ये शेर में संदेश है, कसौटी पर कसो हर शय, भले वो धर्म क्यों ना हो, मोहम्मद बुद्ध नानक ने तो ये करके दिखाना। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए आप किन कवियों को, किन शायरों को आप अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करेंगे उनके लिए कि ये लोग अच्छा लिखते हैं, इनकी कविताएं, इनकी गजलें, इनकी शायरी बहुत अच्छी है, तो समाज का आईना पेश करते हैं? मेरे जो प्रिय शायर हैं वो मखदूम मोहिउद्दीन हैं, और फैज़ हैं, हबीब जालिब हैं, हिंदी में बाबा नागार्जुन हैं, अगर ऊपर जाएं तो कबीर दास जी हैं, गुरु नानक देव हैं, वो अपना इधर आए तो बाबा नागार्जुन हैं, और ये नई कविता वाले लोगों में राजेश जोशी मेरे प्रिय हैं, और लोगों की जो बिल्कुल कुछ चीज़ें अच्छी पसंद हैं मुझे, उसमें नरेश सक्सेना हैं, और लोग और नाम भी हैं। तो अब मैं मगर वीरेंद्र डंगवाल मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, मेरे दोस्त भी थे। तो और बहुत से नाम हैं, कोई उस तरह से नहीं याद आ रहा है।